सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीष दी, आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे बेटे और मेरे बच्चों को सभी को आपने सुरक्षित रखा। जितने भी आपके आज बेटे और बेटियां प्रार्थना करने जा रहे हैं पिता, और आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन के द्वारा आज पिता वो अपनी मन की हर एक बातों को कहने वाले हैं, क्योंकि पिता आज उनके जीवन में हर एक रास्ता आप खोलने वाले हैं। आत्मा को जीतने का परमेश्वर आज हमें रास्ता दिखाएगा। आत्मा को जीतने में आज हमारी परमेश्वर मदद करेगा। हालेलुया। आज आपके रास्ते बंद हैं, आज आपके अनेक प्रकार के कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, दिक्कतें आ रही, तो खुदावंद का वचन कहता है कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, मैं तुम्हारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला तुम्हारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। सभी लोग पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर आज आपने मुझे जीवन और श्वास दिया। इस सुंदर से सुबह के लिए खुदावंद आपने मेरे जीवन में एक नया जीवन दिया, एक नया प्रकाश दिया, एक नई रोशनी दी, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर हमारा वचन कहता है आज जिस तरीके से आपने देखा और कई बार इन वचनों को पढ़ा, लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों जरूरी है? क्योंकि राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया भजन संहिता अध्याय 126 और 5 और 6 में लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? वह जो जाता है इस बात की प्रतीक्षा न कीजिए कि पापी आपसे बातचीत करे या पहले बातचीत आरंभ करे। परमेश्वर की आज्ञा है कि हम उसके पास जाएं, उद्धार के लिए बातचीत आरंभ करें। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें आत्मा के द्वारा, आज हमें परमेश्वर आत्मा के द्वारा एक नया रास्ता, एक नया मार्ग देता है। आज जो पापी हैं, आज जो बहुत सारे गलत काम करते हैं या फिर परमेश्वर को नहीं जानते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें अपने तरफ से मनमुटाव नहीं करना है। हमें अपने अंदर किसी भी प्रकार की उसके प्रति गंदगी नहीं रखना है, क्योंकि परमेश्वर हमें पहला यही वचन देता है कि तुम अपने आप को पहले देखो, उसको मत देखो वो आपसे बात कर रहा या फिर नहीं कर रहा, वो आपसे लड़ाई किया हुआ, झगड़े किया हुआ, आपसे गुस्सा है, नहीं बोलता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम बोलो। हालेलुया। ये परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम्हारा दुश्मन भी क्यों ना हो, तुम्हें मारता क्यों ना हो, तुम्हें अनेक प्रकार की ताड़नाएं क्यों ना देता हो, लेकिन तुम उससे प्रेम रखो, क्योंकि मैंने तुम्हें यही सिखाया है और यही आपके जीवन का मार्ग है और रास्ता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है वह रोता है। यीशु यरूशलेम पर रोया, भटके हुए के लिए उसका हृदय करुणा से भर गया। हालेलुया। भरा हुआ था। ये बात आज हम जानते हैं। यीशु मसीह दयालु हैं, वो दया करने वाले परमेश्वर हैं। आज वो हमारे बच्चों के ऊपर, आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में, आज हमारे जीवन में वो दया करेगा, क्योंकि आज हम रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, हर एक कामों को लेकर के, नौकरी को लेकर के, बीमारियों को लेकर के। सबसे बड़ी समस्या आज हमारे जीवन में समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, चिंताएं हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धैर्य रखो। एक खुदावंद आपको छुड़ाने के लिए आया है। वो आपको एक नया मार्ग देगा, एक नया रास्ता देगा, ताकि आप उसमें चल सके। बाधाएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी, आप लड़खड़ाएंगे, आपके पैर मतलब लड़खड़ाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुझे दौड़ाऊंगा, चलाऊंगा नहीं, मैं तुझे दौड़ाऊंगा। और परमेश्वर आज से आपकी जिंदगी में वो हर घटी और कमी को पूरा करेगा और आप दौड़ेंगे, चलेंगे नहीं। आप संसार के लोग चलते हैं, भागते हैं एक दूसरे के पीछे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता तू मेरे पीछे चल, मैं तुझे दौड़ाऊंगा और मैं तुझे रास्ता दूंगा, और ऐसा रास्ता दूंगा जिसमें बहुत सारे फल होंगे, किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आएंगी, क्योंकि जो परमेश्वर हमारे लिए रास्ता निकालता है उसमें किसी भी प्रकार की चिंताएं नहीं होती है। लेकिन आज जिस समाज में हम रहते हैं, आज हमारे घर के हमारे साथ नहीं देते, हमारे परिवार के, हमारे रिलेशन के लोग हमें ताना मारते हैं। यदि आप कुछ करते हैं तो कहते हैं बहुत कुछ करता है, बहुत काम करता है, लेकिन आप कुछ नहीं करते हैं तब भी आपको प्रॉब्लम है, और करेंगे तब भी आपको प्रॉब्लम है संसार के लोगों से। लेकिन आपको परमेश्वर की इच्छा
शिक्षा के अनुसार चलना है। आपको जीवन में अपने बच्चों को लेकर के, अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, नौकरी को लेकर के, समस्याओं को लेकर के, आज किसी प्रकार की आपदा आपके जीवन में है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरे वचन को लेकर के चल, मैं तुझे रास्ता दूंगा और मार्ग दूंगा, और तू अपने दुश्मनों से भी प्रेम रख, क्योंकि जो हमारा परमेश्वर हमें सिखाता है। इसीलिए निर्गमन पुस्तक अध्याय 9 और 1 में लिखा है नबी यिर्मयाह चाहता है कि वह इजराइल के लिए दिन और रात रोए। पौलुस आत्माओं के लिए रोया। पीड़ितों के काम अध्याय 20 और 19 में लिखा है बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा करके, और उसने परीक्षाओं में पीड़ितों के काम अध्याय 20-31 में लिखा है मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चुनौतियां, किस तरीके परमेश्वर वचन कहता है, किस तरीके से मैंने चुनौतियों का सामना करा और देखा, और मैंने उसको देखा अपनी जिंदगी में। यहाँ पर देखते हैं पौलुस रोता है, आत्माओं के द्वारा रोता है। पीड़ितों के काम में अध्याय जिस तरीके 20 और 19 में लिखा है बड़ी दीनता के साथ आंसू बहा बहा करके आज रोया, घुटने टेक टेक करके रोया, तो परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता निकाला, उसके लिए एक नया मार्ग दिया, रास्ता दिया। आज हम अपनी जिंदगी में प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, सुनते हैं, तो खुदा हमारे जीवन में काम करने वाला है। वो बड़े बड़े कार्य करने वाला है, बड़े बड़े चमत्कार करने वाला हमारा परमेश्वर है। तो आज हम क्यों डरते हैं, आज हम क्यों भयभीत होते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी बेटी और बेटियां हो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। जब आप देखते हैं पौलुस रोया, सुलेमान रोया, यिर्मयाह रोया, बहुत सारे लोग रोए, भटके, लेकिन परमेश्वर के रास्ते पे जब चलना शुरू कर दिया तो परमेश्वर उन्हें बड़े ऊंचाइयों तक लेकर गया और बहुत सारी आशीषें दी, बरकत दी, संभाला। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में परमेश्वर वो वचन पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। आज हम इस बात को समझ सकते हैं क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है, जिस तरीके से लिखा हुआ है, पहला पत्रस अध्याय 1 और 23 में लिखा है यीशु हमें बीज बोने वाले के दृष्टांत में यह शिक्षा देता है कि हम अच्छा बीज बोएं, एक ही पद काफी हो। में किस तरीके से परमेश्वर ने कहा कि यदि आज हम अच्छा फल यदि पाना चाहते हैं तो अच्छा बीज बोना भी हमें पड़ेगा। अच्छा पेड़ लगाएंगे तो अच्छा फल मिलेगा और उसमें छांव भी मिलेगी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने हमें उदाहरण के द्वारा बहुत सारी बातों को समझाया, लेकिन आज हम उन बातों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। परमेश्वर ने कहा, आपने देखा बहुत सारे लोगों ने घुटने टेक करके प्रार्थना किया, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुना। राजा सुलेमान के जीवन के, आयुब के जीवन में बहुत सारी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। राजा दाऊद के जीवन में राजा दाऊद भी घुटने टेक करके परमेश्वर की ओर मुंह फेर करके रोता है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो परमेश्वर के प्रति प्रेम करते थे और आज भी परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करता है। आज भी आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो खुदावंद का वचन कहता है कि मैं उसे दूर करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि आज हमारा खुदा हमसे प्रेम करने वाला है। वो आज हमसे भयभीत नहीं है, वो आज हमें डराना नहीं चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए आज हमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, तुम निश्चय मेरी ओर लौट आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, श्वास दूंगा और बहुत सारे तुम्हें मैं कार्य दूंगा जो आप करेंगे और अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियों को हासिल करेंगे। आपके बेटे, आपके बच्चे, आपके घर में जो भी इस समय प्रार्थना को सुनते हैं, खुदावंद उनके परिवार में बहुतायत से आशीष देगा। आपके घर में बहुत सारी चिंताओं को परमेश्वर मिटाने जा रहा है। जिनके आंसू बहते हैं, परमेश्वर उनकी आंसुओं को देखने वाला वो परमेश्वर है। उनके घर परिवार को संभालने वाला परमेश्वर है। आज जो आप रोते हैं, आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि मेरे जीवन से बीमारियां निकल जाए, तो आपके जीवन से बीमारियां निकलेंगी। यीशु मसीह के नाम से वो शैतानी ताकत आपके घर से जाएंगी, क्योंकि आप पवित्र आत्मा के द्वारा उन वचनों को सुनते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया, क्योंकि हम इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जब बड़े बड़े भविष्यवक्ता परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना किया करते थे, तो आज हम और सभी लोग कुछ नहीं है। इसलिए अपने घुटने को टेक करके आज आपको प्रार्थना करना है, विनती करना, निवेदन करना है और परमेश्वर के कार्य को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, शेयर करना है लोगों तक, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में और आपके घर में सुख शांति दे सके। और जो व्यक्ति प्रार्थना सुनेगा, जिसको आपने भेजा है, जिसको आपने सुनाया है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तेरे लिए दुआ करेगा और तू बड़ी उन्नति को हासिल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें और
और अंतिम तक इस प्रार्थना को करिएगा ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक प्रकार की बेचैनियों को दूर कर सके, हर प्रकार की समस्याओं को दूर कर सके। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक के घटे और कमी को पूरा करेगा। हालेलुया। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, क्योंकि आज अपने बच्चों से प्रेम करने वाले आप हैं पिता। उन्हें देखने वाले, उन्हें रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से बचाने वाले आप हैं। उनके हर एक पापों को, हर एक गुनाहों को क्षमा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। वो आज अपने मन को फिरा करके आपके पास दौड़े चले आते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज पिता आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आज आपके जीवन में आपको आशीष देने के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देख रेख और रक्षा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें और अपने मुंह से बोलें। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना करते हैं और यीशु के नाम से हम ग्रहण करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना बलिदान दिया, आज हम सब पापियों को बचाया परमेश्वर ने। तो आज हमारे हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को, हर प्रकार की बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया। सतक्लम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हे शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, बीमारियां, तकलीफें, हर एक प्रकार के बहनों के जीवन में आज हर प्रकार की समस्याएं हैं। पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेकों प्रकार के जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, ब्लड की कमी है, उनके जीवन में आज उन्हें आशीष दे। उन्हें छो पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर, उसे छुए, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर और उनकी रक्षा और सुरक्षा करें पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी को परमेश्वर का धन्यवाद करना है और महिमा करना है कि खुदावन हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को फेरिए, आज परमेश्वर की ओर लौट कर आइए कि पिता आपको आशीष देने वाला है, वो बरकत देने वाला है, वो आपको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आपके एक लौते बेटे यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं कि आज मेरे बच्चे को जीवन को छो पिता परमेश्वर। आज वो डिप्रेशन में है, आज वो चिंताओं में है, आज उसे नौकरी नहीं मिलती, उसे जॉब नहीं मिलती है, उसके पैसे की कमी है, दिक्कत है, उसे लड़का नहीं मिलता या लड़की नहीं मिलती है। आज हर प्रकार के संबंध के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज आपके जीवन में हर चीज लगने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में हर प्रकार के आशीष आने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में हर प्रकार के जो विदेशों में हैं, जो देशों में हैं, जो आज अनेक प्रकार के अलग अलग देशों में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं कि खुदा ने छो। आज कहीं पर किसी पर भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां संसार के किसी भी कोने में है पिता परमेश्वर, यदि उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर, तो अपने स्वर्गदूतों को भेजिए पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें छूने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। छो पिता परमेश्वर, छू आज इसके बच्चे को छो पिता परमेश्वर, इसके बेटे को छू, इसके घर को छू, इसके जीवन को छू, इसके बीमारियों को छू, इसके तकलीफों को छू, इसके हर एक चीजों को देख पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा इसके जीवन को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, इसके बच्चों को देखने वाले आप है। इसके शरीर में बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, गूंगी आत्मा, बहरी आत्मा, जो लड़ाई और झगड़े पति और पत्नी के बीच में, आज बच्चों के बीच में, आज घर में, परिवार में, आस पड़ोस में, आज किसी भी प्रकार की समस्या में यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, फायर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बुरी आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की गंदी आत्माएं आपके शरीर से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज आपके सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, आज किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां, संसार में कोई भी बीमारी यीशु मसीह के नाम से वो निकलने वाली है। पहले हाथ रखिए, अपने बीमारियों की जगह
पर हाथ रखिए। जहाँ पर आपको दर्द है, तकलीफ है, बीमारी है, दुख है, परेशानी है, मुसीबत है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखिए यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब कुछ निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। यदि आपके शरीर में बीमारियां हैं तो वहां पे हाथ रख करके यीशु मसीह के नाम से निकल। मैं आज्ञा देता हूँ या आज्ञा देती हूँ, जो भी मेरे बहन है, जो मेरे भाई हैं, अपने हिसाब से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त अभी आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकलने वाला है। आपके घरों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी तस्वीरों को लगा कर रखे यीशु मसीह के नाम से, उसको सब निकालिए यीशु मसीह के नाम से। आज अपने घरों से निकालिए यीशु मसीह के नाम से और उन शैतानी ताकतों को भगाइए, क्योंकि वो शैतानी ताकत आपके घर में रुकावटें आ रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे बंधन आपके घरों में हैं, बहुत सारी तकलीफें आपके घरों में, बहुत सारी चिंताएं आपके घरों में हैं, लेकिन उसका कारण आप हैं। उसका कारण आप यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय में देख रहा हूं परमेश्वर, पवित्र आत्मा के जितने लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं उसमें से कुछ लोगों के हाथों में ताबीज बंदी हुई यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। शैतान, ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, मैं कहता हूं कि निकल यीशु मसीह के नाम से। वो कुछ भी हो, कुछ भी उसके शरीर में हो, यीशु मसीह के नाम से आज उसको सब कुछ निकाल करके वो फेंक देगा यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे, क्योंकि परमेश्वर घृणा करता है, बुरी वस्तुओं से घृणा करता है, और जो अनेक प्रकार की टोना टोटका होता है वो परमेश्वर कहता है बहुत गंदी चीज है, मैं इसे घृणा करता हूं। तो परमेश्वर आपके पास क्यों आएगा? आपके पास क्यों आएगा? वो धागा को निकालिए यीशु मसीह के नाम से, वो ब्लैक धागा को निकालिए यीशु मसीह के नाम से। निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलेंगी। वो रुकावटें हैं आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो, संसार की वस्तुओं को अपने शरीर में मत ला दो। किसी भी प्रकार की ताबीज हो, किसी प्रकार का धागा हो, किसी प्रकार का भी कुछ भी हो, यीशु मसीह के नाम से उसे निकाल कर फेंकिए, क्योंकि वो आपका हाथ का बनाया नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोगों ने बनाया है और उसी किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर में रुकावटें बन रहा है, आपके घर में आशीष आने की रुकावटें बन रही यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें अभिषेक कर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। निकालिए अपने शरीर से उन सारी समस्याओं को निकालिए। आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। खुदा पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर के बाहर उपस्थित हैं यीशु मसीह के नाम से। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों में तस्वीरों को रखे हुए हैं, उसको निकाल करके आपको फेंकना है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर पवित्र घरों में जाता है, पवित्र स्थान पे जाता है, ना कि आप पवित्र घरों में। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के घर हैं, परमेश्वर के मंदिर हैं आप। यीशु मसीह ने कहा है जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा उसे मैं नष्ट कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की शैतानी ताकत को आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की तकलीफों को, हर प्रकार की मुसीबतों को, हर प्रकार की जुल्लत है यीशु मसीह के नाम से निकले। हर प्रकार की शैतानी ताकत यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। दूर यीशु मसीह के नाम से चल, निकल यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। अपने आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के चरणों पे आइए और घुटने को टेकिए। कहिए कि खुदा मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ, विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे अपराध और गुनाहों को क्षमा कर पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। आजाद कर दिए यीशु मसीह के नाम से। आपको परमेश्वर ने आजाद कर दिया है, आपको घबराना नहीं है। आज आपके हर एक काम सफल होंगे। जिस काम में आप हाथ लगाएंगे उसमें बरकत आएगी, आशीष आएगी, बहुत अच्छा काम होगा। आपके वीजा लगेंगे, आपकी नौकरी लगेगी, आपको जॉब लगेगी, आपकी हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और फायर यीशु मसीह के नाम से, आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। फायर यीशु मसीह के नाम से जला दीजिए, हर प्रकार के दुख भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। उसे हटा दीजिए, उनके शरीर से निकाल दीजिए यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए। पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, आपके जीवन से हर प्रकार की बुरी आत्माएं, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर किया है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है। आप अपने घरों को देखिए, साफ करिए, क्योंकि आपके जहां रहते हैं उस स्थान में परमेश्वर का वास होता है। पवित्र है परमेश्वर, आप पवित्र नहीं हैं, इसीलिए उन चीजों को सभी को आपको भगाना होगा।
जो मर चुके हैं उनकी भी तस्वीरें आपके घर में लगी हुई है, उसको भी भगाना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो जीवित है वो मेरी बेटी और बेटियां हैं। मरने के बाद मैं आपका इंसाफ करूंगा, तब आपको मैं ठहराऊंगा तुम पवित्र हो या गलत हो या सही हो, कुछ भी हो, जो परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए आपके घर में आशीष आएंगी जब उन चीजों को भगाएंगे, आपके घर में बरकत आएगी जब उस चीज को निकालेंगे। आपके जो हाथों में बंधा हुआ, आपके गले में बंधा हुआ यीशु मसीह के नाम से, उसको निकाल करके फेंकेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके जीवन को इन बातों को आज दिया है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए। और परमेश्वर ने आपको आशीष दी, बरकत दी, आपके जीवन में हर घटी और कमी को पूरा किया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कलीसिया की मदद करना चाहते हैं। मदद यही है आपकी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बताइए, प्रार्थना करें और समय दें, क्योंकि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। उसमें आपको बिल्कुल भी ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं भेज सकता हूँ। जो भी जिसके पास है वो भेज सकता है, अन्यथा आपको चिंता करने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको बरकत देगा। लेकिन हाँ, एक बात कहूँगा, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, विनती करना है, आज्ञा देना है। आपको डेली प्रार्थना करना है, सुबह शाम करना है। आपको इसमें नहीं अपना समय मतलब बर्बाद करना है, इसमें आपको उबना नहीं है। ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर को 24 घंटे में यदि 15-15 मिनट का समय देते हैं तो खुदा आपके जीवन में आपको बहुत आशीष देगा, बरकत देगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।